झपटना पलटना पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 7 सितंबर 1965 के फजाई मार्के की याद में आज यौम फजाइया वतन अजीज के जांबाज शाहीनों को खराज तहसीन पेश करने का दिन मुल्क भर में यौम फजाइया मनाया जा रहा है। एयर बेसिस पर खुसूसी तकारीब, राशिद मिन्हाज शहीद निशानी हैदर के मज़ार पर तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खाने की। PF के दस्ते की शहीद को सलामी। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सफारतखाने में तकरीब। सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज और कौम अब भी दहशतगर्दी से निमटने की बेतहाशा कीमत अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन मिशन में सबसे ज़्यादा फौजी ताउन करने वाला मुल्क है। उम्मीद है आलमी बिरादरी इन कुर्बानियों का एतराफ़ करेगी। जंग सितंबर में फ़िज़ाया के शाहीन MM आलम ने मुल्क की दिफा में नई तारीख रकम की। MM आलम के नाम से मशहूर मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। 30 सेकंड से भी कम वक्त में 4 तैयारों को तबाह किया। जंग में मजमूई तौर पर MM आलम ने 9 जंगी जहाज तबाह किए, 2 को शदीद नुकसान पहुँचाया। जुर्रत और शुजाअत की दास्तान रकम करने पर हुकूमत ने MM आलम को 2 मरतबा सितारे जुरात से नवाजा। PF बेस मियांवाली का नाम PF बेस MM आलम रखा गया। गाली या गोली हल नहीं, रियासत को कमजोर करने वाली कोई तहरीक कौम को कबूल नहीं। पाकिस्तान की खातिर जाती ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें। फितना अल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक फोर्सेज ऑपरेशन जारी रखेंगी। दहशत गर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। कहा कि शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। पाकिस्तान हम सब का है और इसकी हिफाजत तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। आज़ादी इजहार आइन की तय करदा हुदूद व क़यूद में होनी चाहिए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। दहशत गर्दों पर ज़मीन तंग कर देंगे। इंतशार और मायूसी फैलाने वाले तमाम अनासिर को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, आज में इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, कोई बेघर नहीं होगा। ये नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है, अपना दिफा करना जानती है। कौम ने आजमाइश में पाक फौज के शाना बशाना काम किया। फौज और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। पाकिस्तानी कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन पाकिस्तानियत का नागुज़ीर हिस्सा है। पंजाब के कई इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। भक्कर, पिंड दादन खान, सांगला हिल, क्लोरकोट, चंदोट समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गई मूसलाधार बारिश, जल थलेख हो गया। इस्लामाबाद, पिशावर, गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। साहिली पट्टी पर हल्की बारिश मतवक्के। कोयटा समेत दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे का मकाम तब्दील। जलसा मुआशी मंडी संगजानी के मकाम पर होगा। ज़िला इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद इंतजामिया से राबते के बाद मकाम तब्दील किया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि 8 सितंबर का जलसा ज़रूर होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने सामान वापस न किया तो खुद तरनोल थाने जाकर सामान निकलवा कर दिखाऊंगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है। PP और नून लीग ने मुतफ़िक़ा तौर पर मीसाक जमहूरियत किया। तहरीक इंसाफ को भी दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानिया में यौम दिफा के हवाले से पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझ पर टैक्स रिटर्न करने का भोंडा इल्ज़ाम लगाया गया। वक्त पर इंसाफ की अदम फराहमी पर बरतानिया क़याम करना पड़ा। नेपरा ने सार्फिन के लिए एक साथ बिजली महंगी और सस्ती भी कर दी। नेपरा ने बिजली 1.75 रुपए महंगी करने का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। समाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी।
दूसरे जानिब बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 37 पैसे फी यूनिट सस्ती भी कर दी गई। सार्फिन को बिजली की कीमत में कमी का रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। महंगाई का पारा मुसलसल चौथे हफ्ते गिरावट का शिकार। एक हफ्ते में महंगाई मजीद 0.15% कम। सालाना बुनियादों पर 14.07% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में प्याज 5 रुपये 58 पैसे, लहसुन 7 रुपये 38 पैसे महंगे। LPG का घरेलू सिलेंडर 27 रुपये, अंडे 1 रुपये 65 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। टमाटर 19 रुपये, चिकन 7 रुपये फी किलो सस्ता हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी, 13 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। 19 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। CTD का पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलअदम तंजीमों के 33 कारिंदे गिरफ्तार। लाहौर, गुजरांवाला, मियांवाली समेत दीगर शहरों में 433 ऑपरेशन। लाहौर से खतरनाक दहशतगर्द समेत 8 अफराद पकड़े गए। दस्ती बम, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर और बम बरामद। मुकदमा दर्ज। कलअदम तंजीमों के सहूलतकार भी पकड़े गए। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करके खौफ व खिरास फैलाना चाहते थे। जो मैली आंख से देखेंगे वो आंखें खुद झुक जाएंगी। यौम दिफा और शुहदा के मौके पर मिली जज्बे से भरपूर मिली नगमा रिलीज। मिली नगमे में वतन की खातिर जांबाज सबूतों के कारनामे उजागर किए गए। नौजवान नस्ल को पैगाम दिया गया कि वो वतन की आज़ादी की जमानत हैं। बच्चा बच्चा इस धरती के लिए जान का नजराना पेश करने का हौसला रखता है, दुश्मन को भी ललकार। नए अमरीकी सदर की तकर्री से पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का इंकशाफ। एटी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, गजा जंगबंदी के साथ सऊदी अरब और इसराइल के सफारती ताल्लुकात शुरू हो जाएंगे। अब ये नहीं बता सकता कि ताल्लुकात कैसे बहाल होंगे, लेकिन बहाल होंगे। और नामवर अफसाना निगार, फलसफी, अदीब, उस्ताद और दानिश्वर इशफाक अहमद को अपने लाखों पुरस्कारों से जुदा हुए 20 बरस बीत गए। उर्दू अदब के हवाले से जब भी बात होगी तो इशफाक अहमद का नाम सबसे ऊपर आएगा। उनकी सहरंगेज गुफ्तगू सामईन को मुट्ठी में बंद कर लेती थी। इशफाक अहमद ने अपने अफसाने गडरिया से गैर मामूली शोहरत हासिल की। इसके अलावा बेशुमार टीवी ड्रामे भी लिखे, जिनमें एक मोहब्बत, 100 अफसाने, मनचले का सौदा, तोता कहानी, उच्चे बुर्ज, लाहौर दे, जाविया काबिले जिक्र। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। बानी PTI का नैब तरामीम से मुतल्लिक फैसले पर रद्द-ए-अमल। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले, सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे ही ख़त्म हो गया। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी ख़त्म होने के करीब है। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे। सिर्फ मकसूद चपड़ासी का शुगर स्कैंडल केस हमारे दौर में बना। अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केस ख़त्म कर रहे हैं। नैब तरामीम के जरिए वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया। चोरी के रास्ते खोल दिए गए। उन्होंने मजीद कहा, ISPR का बयाना है कि वो गैर जानिबदार, गैर सियासी हैं। ये मुल्क के लिए अच्छी बात है। जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इजाज़त से मिलने आता था। मुझे जनरल फैज़ से डराया जा रहा है। जनरल बाजवा के बगैर फैज़ का ट्रायल बदनीयती है।